जगह जगह बोल रही है पियर का चचा, क्या मतलब है भाई, ललका बच्चा। लेकिन जुबान आपकी बोली है, पुराना है, लेकिन जुबान तो आप ही की है ना, आप तो पुराने नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। नमस्ते, मेरा नाम है अनिल पाठक और आप देख रहे हैं NTTV भारत। इस वक्त हम हैं जहूराबाद 377 विधानसभा क्षेत्र में और ये चौराहे का नाम है कासमाबाद चौराहा। यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी OP राजभर लड़ रहे हैं समाजवादी से और बहुजन समाज पार्टी से सादाब फातिमा लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं कालीचरण राजभर। बसपा से 2 बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। आइए हम बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे करते हैं। अब्दुल अली। क्या नाम है सर आपका? जी अब्दुल अली। और गमछा तो समाजवादी पहने? जी समाजवादी हैं। क्या माहौल है OP राजभर का? माहौल एक नंबर है, हवा चल रही है, लहर चल रहा है पूरा। खदेड़ा हो रहा है क्या? पूरा हो गया खदेड़ा 5वें चक्र तक। ये तो फॉर्मेलिटी है पूरा यहाँ जहूराबाद में। पूरे उत्तर प्रदेश में खदेड़ा कर रहे थे OP राजभर जी। यहाँ पर किसका खदेड़ा हो रहा है? यहाँ सामने है सादाब फातिमा और कालीचरण राजभर, इनका खदेड़ा होगा। भाई विधायक तो कालीचरण राजभर जी हैं, तो सादाब फातिमा का कहाँ खदेड़ा होगा? भाई हम तो लड़ाई नहीं मान रहे दोनों पे से किसी से। ये तीसरे और दूसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं दोनों। क्या समीकरण है आपके? कैसे लग रहा है आपको कि OP राजभर जी जीत जाएंगे यहाँ? बहुत सारे मुद्दे हैं, साढ़ है, बेरोजगारी है, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं, बताया नहीं जा सकता क्या क्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं। जातीय समीकरण क्या है, जरा समझाइए। जातीय समीकरण करीब 1.5-2 लाख हो रहा है हमारे हिसाब से, 3 बिरादरियों को लेके, जातियों को लेके। अरे बिरादरी कौन कौन सी है बताएंगे आप? मुस्लिम है, यादव है, राजभर है। कितना कितना है ये? 70,000 आसपास राजभर है, 40,000 मुस्लिम है और 40-45,000 यादव हैं। 3 जातियों के बेस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अब रुख करते हैं, बसपा के समर्थक हैं। क्या नाम है सर आपका? संतोष राजभर। राजभर हैं आप? ओम प्रकाश राजभर को छोड़ करके सादाब फातिमा बहुजन समाज पार्टी के साथ, क्या वजह है? वजह यह है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और ओम प्रकाश राजभर, हम लोग बिरादरीवाद और जातिगत से हम लोग ऊपर उठ के हम लोग राजनीति करते हैं। और रहा सवाल जातिगत, जो आप अभी विगत पूछ रहे थे जातिगत समीकरण के बारे में, तो जातिगत समीकरण पे हम लोग नहीं चलते हैं। हम लोग का एक ही चल रहा है इस समय, माननीय बहन जी का चल रहा है कि सर्व समाज को हम लोग को देखना है और सर्व समाज के आधार पे ही हम लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। यही हम लोग का उसूल है, जातिगत कोई राजनीति नहीं हो रही है। सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सादाब फातिमा जी का खदेड़ा होगा जहूराबाद से। अब खदेड़ा किसका होगा तो समय बताएगा, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो कहता है ऐसा ना हो कि नहीं कहीं उन्हीं का खदेड़ा हो जाए। जो कह रहा है ये बात, कहीं उन्हीं का खदेड़ा ना हो जाए इस जहूराबाद से। क्या इशू हैं जो चल रहे हैं खदेड़ा के? देखिए, इशू की जब आप बात कर रहे हैं तो आजकल के नौजवान हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो ये जानते हैं कि नहीं जातिगत से ऊपर उठ के हम लोग को कुछ करना है, हम लोग को विकास चाहिए। और माननीय सादाब फातिमा जी ने इस कासमाबाद में तहसील लाकर, पावर हाउस लाकर, आपका ये हॉस्पिटल लाकर, रोडें, कम से कम हमको लग रहा है कि रोडों का तो जाल बिछा दिए हैं सड़कों की, जिससे आज ये कासमाबाद चौराहा, जिस पे आप अभी इस समय जो बैठे हुए हैं देख रहे हैं कि वो भी बनाया, वो सादाब फातिमा ने बनाया और सब लोग बहुत खुशहाल हैं सड़कों को लेके और सब चीज़ को लेके। यही है। तहसील बनाई, पावर हाउस बनाया, सड़कों का जाल बिछाया। मेरे मित्र को शायद पता नहीं होगा, यहाँ से कभी राज्यसभा सांसद हुआ करते थे नीरज शेखर। ये बहादुरगंज यहाँ से 10 किलोमीटर, यहाँ से मोहम्मदाबाद का रोड उनके लेटर पैड पे हुआ है। हॉस्पिटल का काम नीरज शेखर के लेटर पैड पे हुआ है। तो तहसील में भी उन्हीं का योगदान था और ये चूँकि वो बोलते नहीं थे, उसी को भजा रही है। वो चुनाव के टाइम चले गए थे बीजेपी में, ये सारा काम नीरज शेखर जी के द्वारा कराया गया है।
यहाँ हमने कुछ मतदाताओं से बात करी। लोगों ने कहा हमसे कि शादाब फातिमा ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, ये इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ के मतदाताओं ने भी कहा कि काम किया है। क्या कहना चाहेंगे? ये शायद उनको पता नहीं है मतदाताओं को कि कौन काम किया था, क्योंकि नीरज शेखर झूठ बोलने वाले नेता थे नहीं, कम बोलते थे और सही बोलते थे। अब चूँकि पता नहीं क्या परिस्थितियाँ बन गई कि वो चले गए बीजेपी में, नहीं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये किसने क्या करा है यहाँ? कालीचरण राजभर जी का क्या हाल है, भाजपा प्रत्याशी? कालीचरण 10 साल रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। और टिकट के चक्कर में सपा जो आइन किए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने नहीं दिया टिकट, फिर भाग के भाजपा में चले गए, क्योंकि भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं था यहाँ, तो इन्होंने दे दिया खैर इनको। लड़ाई किससे मान रहे हैं अपनी? हम लड़ाई नहीं मान रहे हैं, 50,000 चुनाव जीतने जा रहे हैं हमारे नेता। 50,000 से जीत रहे हैं ये? ओवर कॉन्फिडेंस को कहा जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कुछ दिक्कतें सामने आ सकती है। और ये जो कह रहे हैं कि नहीं, माने नीरज सिंह की जो नाम लिए ये, तो मैं ये कह देना चाह रहा हूँ कि आम जनता ये जानती है कि जिसका शिलापट पे नाम लिख दिया जाता है कोई किसी भी कार्य क्षेत्र में, काम उसी का माना जाता है। यदि संतोष राजभर के नाम से शिलापट पे लिख दिया गया है कि ये उद्घाटन संतोष राजभर के द्वारा हुआ है, तो मेरा ही काम माना जाएगा। अब ये कौन लाया है कौन नहीं लाया, तो इतने अंदर डीपली आम जनता नहीं जाती। आप चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं, ये गवाही में शिलापट की बात कर रहे हैं। तो बताया अपना परिस्थितियाँ, पता नहीं क्या होगा, नीरज शेखर जी चले गए भाजपा में, बताया तो आपको अभी। इसलिए शिलापट उनका नहीं लग पाया। शिलापट इन्होंने लगवा लिया। खतों किताबत नीरज शेखर जी कर रहे थे। जी भाई, अब सदा फातिमा ये तो बताए किस सरकार में रह के उन्होंने काम करा है, ये तो नहीं बता रही हो। बताना चाहिए ना उनको, किस सरकार में रह के हमने इन्हें काम किया, बताना चाहिए ना जनता के बीच। जहूराबाद में एक अफवाह फैली है। ये सदा फातिमा जी कांग्रेस में गई, निषाद पार्टी में गई, टिकट के लिए नहीं मिला, फिर बहन जी के पास गई, मिला है। एक जगह थोड़ी रही है। एक जगह आपके ओपी राजभर भी तो नहीं रहते हैं, भाजपा से गठबंधन था, अब समाजवादी से हो गया उनका। क्या करें आप? ओपी राजभर भी तो एक जगह नहीं रहते हैं। पिछला चुनाव भाजपा से गठबंधन किया, एक बार समाजवादी में आ गए वो। आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, शायद पहले कैबिनेट मंत्री है जिन्होंने लात मार दिया अपने पद से। शायद पहले कैबिनेट मंत्री रहे होंगे या हैं जिन्होंने लात मार दिया अपने पद से। अब पता नहीं क्या बात थी, हम तो ये नहीं जानते हैं। वो तो काम नहीं हो रहा था जनता का, जनता काम नहीं कर पा रहे थे, ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी को लेके जनता में ला रहे। बड़ा अभी कुछ मतदाता मिले थे, कह रहे थे ओपी राजभर जी गाली बहुत बकते हैं सवर्णों को, कितनी सच्चाई है? एक आध वीडियो दिखा दीजिए आप किसी को गाली दिया हो, ये तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऊट पटांग बकते हैं, कहाँ 6 इंच छोटा कर देंगे, क्या कर देंगे, दुनिया भर की बातें आ रही वीडियो बताइए आपके उठपटांग हो कहीं, देखा है आपने? 6 इंच छोटा करते का वीडियो देखा है आपने? क्या कुछ सच्चाई है इसमें? नहीं, अब मेरे भाई काबिल दोस्त जो हमारे यहाँ वीडियो की बात कर रहे हैं, वीडियो मेरे पास है, पड़ा मौजूद है मेरे पास। और रहा सवाल, देखिए, जब नहीं, मैं उल्टा बोलने की मैं बात कर रहा हूँ। एब्यूज़ वर्ड जो एब्यूज़ वर्ड जो यूज़ किया, देखिए आप एक राजनीतिज्ञ हैं तो आपको एब्यूज़ वर्ड किसी के लिए यूज़ नहीं करना है। क्या बोला है उन्होंने? वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और आप उससे ये दिखेगा कि नहीं क्या कह रहे हैं वो। और मुझे इस पे नहीं कहना कि देखिए आप एक राजनीतिज्ञ हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि नहीं ठीक भाई, हम राजनीतिज्ञ हैं तो हमको सर्व समाज को लेकर, किसी व्यक्ति का, किसी जात को हम कुछ ना बोलें। अरे वैसे बता दीजिए किसके बारे में बोला है उन्होंने? यादव समाज के बारे में बोले हैं, माने मुलायम सिंह जी के लिए बोले हैं। मैं दिखा रहा हूँ अभी मैं आपको। अरे क्या कहा, हो सकता है पुराना हो वो। हाँ, पुराना ही है, लेकिन ज़ुबान आपकी बोली है। पुराना है लेकिन ज़ुबान तो आप ही की है ना, आप तो पुराने नहीं हैं। नए में भी कुछ है। इनकी नेता माननीय जो अच्छे वक्ताओं में गिनी जाती हैं, ये भी पियर का चच्चा, लल का चच्चा,
जगह जगह बोल रही है। पियर का चचा क्या मतलब है भाई? ललका बच्चा बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पियर का ललका बच्चा कह रही है, पियर का चचा कह रही है। ये शोभा नहीं देता। ये अपनी बात नहीं बता रही कि ये क्या कह रही हैं। अब मैं बता दूं, उनका गंगौली बूथ है, गंगौली गांव, यहाँ से जाएंगे 6 किलोमीटर दूर। रिकॉर्डेड बता रहा हूँ आपसे, 2.5 से पौने 3 वोट पाएगी। 6000 आबादी का गांव है। सुन रहे हैं राजवीर जी क्या कह रहे हैं? ये जी अपना बूथ हार जाएंगी पादाब जी। नहीं, देखिए, ये अगर मैं तो कह ही रहा हूँ कि नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में बोले तो बोले, लेकिन वो बूथ हारेंगी कि जीतेंगी ये तो बात की बात है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।